Hare Krishna. So today also we will recite chapter 9 verse number 2 क्योंकि हमारा थोड़ा सा वर्ष बचा था। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम् राजविद्या राजगुह्यम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षभागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यम्। ओके, तो इसका अनुवाद हमने 2 बार ऑलरेडी पढ़ लिया, बट एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो अभी तक हमने राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम भी हमने कल पढ़ा, और उसके बाद प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम भी हमने कल पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भगवान का रियलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि हम सुनते हैं, इधर उधर बताते हैं, लेकिन रियलाइज़ करने में और सुनने में बताने में फ़र्क रहता है। तो भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से अनुभूति कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में बता रहे थे कि धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है ना। और इसीलिए शुद्ध वैष्णवों के मुख से सुनना चाहिए। जो आचार्य हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं। तो उनके यहाँ पे बताया भी था कि वैदिक साहित्य में मिलता है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन किया हो। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि चाहे कोई अनपढ़ हो, उसमें कोई पहले से योग्यता ना हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति करने का अधिकार प्राप्त करता है ना। और हर एक व्यक्ति जो भी संसार में, वो सभी भगवान की भक्ति के लिए अधिकारी हैं। जैसे महाराज जी बता रहे थे कि अभी तो हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन इवन भागवत में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें पशु योनि में भी वो लोग भक्ति कर रहे थे। जैसे गजेंद्र हाथी की हम लोग कथा देखते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट सिर्फ 84 लाख योनियों में भटक रहे थे और हाथी की योनि में अचानक से उनको भक्ति प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं था, है ना। उनके पिछले जन्म में वो भक्ति कर चुके थे, तभी गजेंद्र को 1000 साल बाद वो एक श्लोक याद आ जाता है। 1000 10 हज़ार साल बाद वो एक श्लोक याद आ जाता है जो उन्होंने पिछले जन्म में रिसाइट किया था। तो इसलिए फिर वो भगवान का स्मरण कर पाते हैं उस हाथी के शरीर में रहकर भी। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लाइक, नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई जानवर के शरीर में हो और उसमें भक्ति कर सके। कई बार ऐसे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं ना, देखो ये कुत्ता जो है वो राम राम जप रहा है। सो नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर भगवान चाहे, अगर भगवान किसी के ऊपर अपनी अहेतु की कृपा करे, तो इट इज़ पॉसिबल, है ना। लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि भक्ति की क्या पराकाष्ठा है। ऐसी जड़ भरत के केस में भी हम देख सकते हैं, वो हिरण बन गए, है ना। और हिरण के शरीर में भी माना कि वो वहाँ पे इस प्रकार से हरिनाम नहीं जप सकते और लाइक शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो पिछले जन्म में किया था, जो जो भक्ति करी थी, वो सब उन्हें भगवान की अहेतु की कृपा के वजह से याद था। इसी प्रकार से जटायु जटायु भी पक्षी शरीर में थे, है ना। और पक्षी शरीर में रहकर भी वो राम जी को सर्व कर पाए, है ना। और सबसे मेन एग्जाम्पल है हमारे गरुड़ देव, है ना। जो गरुड़ देव तो साक्षात भगवान के वाहन है। अब गरुड़ देव तो कोई ओडिया प्रसाद, बंगाली प्रसाद खाते नहीं होंगे, है ना। तो उनका तो महाप्रसाद, इवन ऐसे कथा भी आती है कि जब नंद महाराज एक बार, उन्होंने कथा सुनी कि कैसे गरुड़ देव एक बार देख रहे थे कि मतलब वो एक सांप को अपने मुंह में लेकर जा रहे थे, और वो सांप की जो पूंछ थी वो यमुना नदी, सॉरी गंगा नदी में टच हो गई। और सिर्फ वो गंगा नदी में टच होने से वो सांप विष्णुदूत में बदल गया। और विष्णुदूत, है ना, अपने ऊपर फिर गरुड़देव को उठा के प्लेन में और वैकुंठ ले गए। तो गरुड़देव सोचते व्हाट इज दिस, है ना, महाप्रसाद है, गोविंद ने छीन लिया मेरा, है ना, इतनी मुश्किल से मुझे प्रसाद मिला था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो तो ये सब हमारी तरह सात्विक प्रसाद ये सब खाते नहीं, उनका तो महाप्रसाद ही कुछ और है। लेकिन क्या वो उस शरीर में भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हर एक व्यक्ति, हर कोई जो भी इस लिविंग एंटिटी, है ना, यहाँ पर है ना, जो भी भगवान की परा प्रकृति है, वो सभी भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के अधिकारी हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, है ना। अभी आगे 9वें अध्याय के अंतिम में तो भगवान यही बताएंगे कि चाहे कोई दुराचारी हो, पाप योनि में हो, कोई भी हो,
हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। इसलिए चाहे कोई पहले से वेद अध्ययन करा हो या ना करा हो, कई बार लोग बोलते हैं, है ना, जैसे शिला प्रभुपाद से भी ये चीज़ पूछा था, है ना, कि शिला प्रभुपाद हम तो आजीवन पाप ही पाप कर रहे हैं और पता नहीं कितने जन्मों से पाप ही पाप कर रहे थे, तो हमें तो बड़ा टाइम लगेगा इन पापों से मुक्त होकर के कृष्ण का बनने में। इससे पहले कि वो क्वेश्चन कंप्लीट करते, शिला प्रभुपाद आंसर्ड ओनली 1 मिनट, इट टेक्स ओनली 1 मिनट टू सरेंडर टू कृष्णा। यू डोंट रीड भगवद गीता, व्हाट कृष्णा सेज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना, कि एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन एकमात्र मेरी शरण में आना पड़ेगा, है ना, सभी धर्मों का परित्याग करके। तो ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए अगर कोई कोई प्री डिफ़ॉल्ट योग्यता नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा चाहिए कि क्या हम सच में भगवान को जानना चाहते हैं, क्या हम सच में भगवान को पाना चाहते हैं, बस इतनी कसौटी है। और कुछ नहीं चाहिए कि अलग से हमें कोई डिग्रीज करनी पड़ेगी, है ना, कोई कोर्स करना पड़ेगा, है ना, कि भक्ति शास्त्री या भक्ति वैभव नहीं करेंगे, है ना, जो कि करना चाहिए, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं करा और नहीं करेंगे तो हम भक्त कहलाने लायक नहीं है या फिर भक्ति कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है ना। तो इवन कोई भक्त जो अनपढ़ हो वो भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है ना। अगर कोई इवन मेंटली डिसेबल्ड हो, है ना, लाइक वो भी भक्ति कर सकता है अगर वो थोड़ा बहुत प्रसाद खा सके, क्योंकि खाना तो उसे पड़ेगा ही जीवन यापन करने के लिए, तो वो भी प्रसाद खा के अपनी भक्ति की एटलीस्ट शुरुआत कर सकता है। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति इसका अधिकारी है। और इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि इससे रिलेटेड ही है, कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। भगवान अगली वर्ड्स में कहते हैं कि सुसुखम, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सुखम का पहली बात तो सुख, है ना, और संस्कृत में सुखम, तो सुखम का मतलब है कि हाँ सुख है, लेकिन सुसुखम की सुख का भी थोड़ा अपर डिग्री में है ना, कि और कर्तुम अव्ययम, है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सुसुखम मतलब अत्यंत सुखी, और कर्तुम मतलब संपन्न करने में, और अव्ययम मतलब अविनाशी। तो 3 चीज़ें बोली, जिसमें से पहली बात तो सुसुखम है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सुख मिलेगा, अत्यंत सुख मिलेगा, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत इधर-उधर का सुख मिल सकता है, लेकिन इसमें भक्ति के माध्यम में इतना सुख है, इतना सुख है कि उसकी बराबरी टक्कर कोई कर नहीं सकता। और फिर बोला अव्ययम, यानी कि ये जो सुख है वो कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला था कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, है ना, कि इस संसार में हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियों से उद्भूत जो भी हम ग्रेटिफिकेशन करते हैं, उसके वजह से हमें कुछ क्षणों का सेटिस्फैक्शन मिलता है, टेम्पररी सेटिस्फैक्शन एंड परमानेंट डिस्ट्रक्शन, है ना, फ्रस्ट्रेशन जो भी कह लीजिए। तो वो थोड़ा बहुत भोग करके हमें इतना कुछ मिलता है, चाहे कोई ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करे, चाहे कोई स्त्री संग करना चाहे, चाहे कोई पैसा कमाना चाहे, ये हम हर स्पीयर ऑफ लाइफ में देख सकते हैं कि हमें बहुत कुछ क्षण का वो आनंद मिलता है ना। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ, है ना। आप में से खासकर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप करते हैं, है ना, तो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है कि हम लोग जब क्लास का एंड होगा, है ना, मतलब जैसे अभी जैसे मिड सेमेस्टर चल रहा है या सितंबर चल रहा है, और अप्रैल मार्च में रिजल्ट आएगा, है ना, फाइनल रिजल्ट 10th 12th का, तो ऐसा सोचते कि, है ना, मैं इतना पढ़ूंगा आर डी शर्मा से और एच सी वर्मा से आग लगा दूंगा। सुमित ब्रो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, है ना, मैं टॉपर डिवोटीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 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 वो पूरा, है ना, अपनी जी जान झंझोड़ के लगा देते, क्या सोच के कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 90% आएंगे, ऊपर आएंगे और सब मेरी तारीफ करेंगे। और ऐसा होता भी है ना, कि हम लोग रिजल्ट लेने जाते हो, रिपोर्ट कार्ड देके कई बार टीचर कहते हैं, जैसे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, तो मैं भी पूरे साल यही सोचा था, वो मोटिवेशनल वीडियोस देख करके, एक जीत फिक्स चैनल आता था पहले, है ना, कि आप उस दिन के बारे में सोचो जब आपका रिजल्ट आएगा, है ना, और आपको कितना आनंद आएगा। तो मैं भी सोचा था कि चलो देखते क्या आनंद आता है। तो वो रिपोर्ट कार्ड मिला, तो टीचर ने बोला कि बहुत अच्छी पढ़ाई करी है ना, आप घर में थोड़े रसगुल्ले वगैरह बांटे। और 2 दिन बाद लगा कि यार अब फिर से दोबारा, है ना, जैसे शायद मैं 9th में था उस टाइम, तो अब 10th क्लास का पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये क्या दिक्कत है, अभी 9th क्लास के लिए चलो ठीक है, मेरे को रसगुल्ले मिल गए, पर अब 10th क्लास के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हम अपने आप को ना पागल बनाकर बैठे हुए हैं। मतलब हम इतने सारे लाइफ टाइम्स में सफरिंग्स में लगे रहते हैं, है ना, इतने सारे दुख में हम रहते हैं, और बस इतना सुई की नोक बराबर हमें थोड़ा सा ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, उसको हम सोचते हैं वाह, है ना, क्या चीज़ मिली है मुझे, है ना। ऐसी चीज़ तो मुझे ज़िंदगी में कभी मिल ही नहीं सकती इस छोटे से ग्रेटिफिकेशन के लिए, जबकि उसके लिए कितना सारा दुख झेलना पड़ रहा है ना।
जो लोग शादीशुदा होते हैं, है ना? मतलब मैं गृहस्थ डिवोटीज़ की बात नहीं कर रहा, जो हाई क्लास डिवोटीज़ हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे क्योंकि कंचन और कामिनी श्रीमद् भागवतम में इस संसार में बताया गया है कि ये दोनों बंधन के कारण हैं। तो हम देख सकते हैं कि लोग शादी करके भी खुश नहीं हैं। अभी जैसे वो कौन है एलोन मस्क के पापा जी है ना, वो अभी इंडिया में घूम रहे हैं क्योंकि उनका कुछ शायद बाप बेटे का झगड़ा हो गया। बाकी में ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट ऐसे कुछ न्यूज़ आ रही थी कि वो इस्कॉन दिल्ली आए थे क्योंकि है ना उनका थोड़ा झगड़ा-वगड़ा ऐसा शायद कुछ है ना? तो जो भी है, तो मतलब हम इस संसार में देख सकते हैं कि जो गृह मेधी है ना, शादीशुदा आश्रम आश्रम तो नहीं, है ना? शादीशुदा लाइफ में भी है, वो भी खुश नहीं है। इसलिए गाने भी बनाते हैं, जब से हुई है शादी, आँसू बहा रहा हूँ, है ना? आगे पता नहीं मुझको गाना, बस इतना ही याद है। तो इस प्रकार से गाने भी बनाते हैं, यानी सुखी तो नहीं है ना? लेकिन लेकिन अपना जीवन इस प्रकार से उस 2 मिनट के सुख के लिए, है ना? जैसे श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद कई जगहों पे सीधा-सीधा बोल्डली तात्पर्यों में भी बताते हैं कि सिर्फ़ संभोग के सुख के लिए या सेक्स लाइफ़ के प्लेज़र के लिए अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं। या फिर किस लिए, है ना? ये भी इसी चीज़ में काउंट होता है कि श्रीमद् भागवतम में जैसे प्रहलाद महाराज ये चीज़ कह रहे हैं, है ना? अपने 6 5-6 साल के असुर मित्रों को, है ना? जो कहते हैं कि भक्ति जो है वो बुढ़ापे का काम है। यहाँ पे बुरा मत मानिएगा, बट कुछ बूढ़े लोग भी हैं, है ना? जिनको हम देख सकते हैं कि लाइक मतलब वो उतनी कैपेसिटी से भक्ति नहीं कर पाते जितना कि बचपन में हो सकता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज, है ना, बहुत फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है ना? वो अपने 5-6 साल के असुर मित्रों को बताते हैं कि कोई व्यक्ति शादी करने के बाद, है ना, और घर में उसकी जो वाइफ़ है वो उसको मीठे-मीठे वचनों से, है ना, उसको मोहित करेगी, और ऐसा हो भी जाता है ना? कि वो मीठे-मीठे वचनों से और प्यारी-प्यारी बातें बोल के वो मोहित कर लेते हैं, है ना? और जनरली भगवान ने बनाया भी उनको इस प्रकार से कि माताओं की जो आवाज़ होती है थोड़ी लाइट होती है। तो बस उसी में आके लड़के इस प्रकार से फँस जाते हैं, है ना? कि बस वो एक एक लाइन काफ़ी है ना हटाने के लिए। वैसे श्रीमद् भागवतम में बोला है कि जो भगवान की माया रूपी स्त्री है, वो अगर अपनी सिर्फ़ एक आईब्रो हिला दे तो बड़े से बड़े विद्वान को भी अपने कब्ज़े में कर सकती है। लेकिन आजकल एक बड़ी कॉमन लाइन है ना, प्रभु जी भी मतलब लड़के लोग भी बोलते हैं, बट ख़ासकर माता जी की, आपके जैसा मुझे पहले कोई नहीं मिला था, है ना? आपसे बात करके मुझे कुछ अलग फ़ील हो रहा है। ये कह के वो बेड़ा गर्क कर देते हैं और लड़के भी बातों में आ जाते हैं। फिर उसके बाद लेकिन जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद समझ में आता है कि ओह! है ना? है ना, हम खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं आरी चला दी, है ना? क्या कर दिया हमने, है ना? पहले पता होता तो नहीं करते। इवन इसलिए आजकल लड़के शादी करने से डरते भी है ना? क्योंकि लड़की होगी तो एलिमनी माँगेगी और लड़के होंगे तो इस प्रकार कुछ भी कर सकते हैं। सो इससे हम समझ सकते हैं कि छोटे से ग्रैटिफ़िकेशन के लिए इतना सुख, इतना सारा दुःख क्यों झेलना, है ना? लेकिन यहीं पर अगर भक्ति की बात करें तो ये सुसुखम है, मतलब इसमें दुःख मिलेगा ही नहीं, है ना? अगर आप दुखी हो यानी आप भक्ति सही से नहीं कर रहे, जैसा मैं कल भी कह रहा था। अगर कोई पूरे तरीके से सुख से करे, है ना, सॉरी, अगर कोई पूरी निष्ठा से करे, कोई जो पूरा शिला प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम बताया उसको कोई निष्ठा से पालन करे, अच्छे से पालन करे, तो मजाल है कि वो दुखी रह सके, है ना? उसके जीवन में कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन भी आएगी, सो जा छोड़ो यार, है ना, क्या ही हो गया, है ना, देखी जाएगी, इट्स ओके, है ना? और अगर समझा जाए तो ये वैसे मटेरियली, है ना, बहुत एक अच्छी बात है कि अगर कोई ये सोचे कि क्या ही होगा, है ना, मैं इस बारे में टेंशन लेने से कोई बात बदल तो जानी है नहीं, है ना? जो चीज़ हमारे हाथ में है उसके लिए कोई टेंशन क्यों लेगा, और जो चीज़ हाथ में नहीं है उसके लिए भी टेंशन लेके क्या होगा, क्योंकि वो हाथ में है नहीं। टेंशन लेके फालतू में, है ना, ऐसा एक वो कहते हैं कि चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी, है ना? मतलब बाके बिहारी, कि अगर हम चिंता करेंगे फालतू में इस जीवन में तो बीमारियाँ ही मिलेंगी। लेकिन अगर हम चिंतन करें भगवान का, और हम जो सुन रहे हैं गीता क्लास वगैरह में, अगर उस पे कॉन्टेम्पलेशन करें कि क्या हमें फ़ॉलो करना है, क्या करना है, तो हमें बिहारी यानी कृष्ण मिल सकते हैं, है ना? सो दिस इज़ द फंडामेंटल्स। तो इसीलिए ये जो भक्ति है वो अ, एकदम सुख प्रदायिनी है। तो यहाँ पे आगे पढ़ते शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति योग अत्यंत सुख कर सुसुखम होता है। फिर से, है ना, ब्रैकेट में लिख रहे हैं सुसुखम, क्योंकि सिर्फ सुख नहीं प्रदान करता, सुसुखम, है ना? जैसे जो लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे योगा वगैरह के बारे में पता है ना? ये जिस आसन में मैं अभी बैठा हूँ आलती-पालती मार के, इसको सुख आसन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आसन तो है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी दुःख नहीं होता, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, इसलिए सुख आसन, है ना? लेकिन सुख की भी सीमा जब पार हो जाती है, एकदम सुख एकदम आसमान फाड़ के ऊपर चला जाता है, तो वो सुसुखम बन जाता है ना?
तो इसलिए भक्ति एकमात्र ऐसी विधि है जो भक्ति करने के साथ साथ सुख भी प्रदान करती है ना। और सुख मिल जाएगा तो दुखों से निवारण हो ही जाता है, और अल्टीमेटली भगवत प्राप्ति भी हो जाती है ना। तो इसीलिए ये सब जो मोक्ष है और ज्ञान अर्जित करना, ये सब भक्ति, मतलब भक्ति जो है वो अ, इन सबको डील करती है ना। मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि, कहने का मतलब है कि भक्ति सबसे बड़ी है तो उसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे वो मैथ्स में आपने सबसेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, जो 11th में मैथ्स लिए हैं, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि एक सेट है और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर काफ़ी सारे सबसेट्स है। तो इसी प्रकार भक्ति एक सुपर सेट है, और उसी भक्ति के अंदर ये मोक्ष, ज्ञान, कर्म आदि सब कुछ आ जाता है। इसलिए कर्म करो पूजा, सॉरी, कर्म ही पूजा है ना। और ज्ञान अर्जित करने वाले लोग, मोक्ष प्राप्ति करने वाले लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये सब अलग अलग लाइन में जा रहे हैं। वहाँ पे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन भक्ति करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो भक्ति करेगा तो ज्ञान अपने आप आ जाए, क्योंकि ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, ज्ञान अपने आप आ गया। कर्म भी वो अपने आप करने लग जाएगा अगर वो भक्ति सही से कर रहा है, क्योंकि भगवान अर्जुन को यही तो कह रहे हैं, है ना। भगवान अर्जुन को तीसरे अध्याय में कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा भी च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः, है ना। क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मुझे भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ दो और जंगल में जाके बैठ जाओ और वहाँ पे जाके हरिनाम करो। पर अर्जुन कहते हैं कि देखो अर्जुन, है ना, अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है तो इवन शरीर का यापन करने के लिए भी तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। और ऐसा एक क्षण नहीं है जब आत्मा बिना कर्म किए रह सके, वो हर समय कुछ ना कुछ कर रहा है। इवन जब आप आलस भी कर रहे हो, जब आप खाली पड़े हुए भी हो, वो भी काउंट होगा कि आप आलस कर रहे हो, है ना। और ये चीज़ शिला प्रभुपाद जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला श्लोक जो काफ़ी फेमस है, जिनको भगवत गीता नहीं भी पता वो भी वो श्लोक याद रखते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। उसके एंड में भी शिला प्रभुपाद तात्पर्य में ये चीज़ बताते हैं कि अगर कोई अपने कर्मों से दूर भागे और आलस करे तो वो भी अपनी आसक्ति का एक दूसरा पहलू है, क्योंकि वो आलस भी तो इसलिए कर रहा है क्योंकि अपनी ग्रेटिफिकेशन करना चाहता है। और अगर कोई कर्म इसलिए करे ताकि उससे जो फल आए वो मैं भोग सकूँ, उससे अलग अलग चीज़ें खरीद सकूँ, लग्जरियस आइटम्स खरीद सकूँ जिससे मैं भोग कर सकूँ, तो दोनों ही अलग अलग पहलू है हमारे बंधन के, है ना। इसलिए आलस करेंगे तो भी बंधन, और अगर अपने लिए करेंगे तो भी बंधन। आत्म इंद्रिय प्रीति प्रीति वांछा भले तारे काम, है ना। लेकिन अगर वही हम सब कुछ कृष्ण की इंद्रियों के लिए करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर ऑटोमेटिकली वो सेवा बन जाएगी। इसलिए ज्ञान भी भक्ति में अपने आप इंक्लूड हो जाता है, कर्म भी अपने आप इंक्लूड हो जाता है कि कोई भक्ति सही से करेगा तो कर्म भी वो अपने आप करने ही लग जाएगा, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो कर्म योग भी उसी में आ गया। फिर क्या था, मोक्ष, है ना। अब मोक्ष का मतलब असलियत में यही होता है कि ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मैं छूट जाऊं, है ना। लेकिन मोक्ष का असली मतलब है कि मैं जिस चीज के लिए बना था मैं वो कर पाऊं, है ना। तो इवन कोई अगर सिर्फ ये सोच रहा है कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छूट जाना मोक्ष है, नहीं, है ना। तो हाँ, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से दैट इज मोक्ष, लेकिन ऐसा मोक्ष किस काम का, है ना। क्योंकि हम जिस चीज के लिए बने थे वो है भगवान की सेवा करना। तो जैसे वो चेयर वाला एग्जाम्पल महाराज जी देते हैं कि चेयर ऐसे अगर किसी को बांधा हुआ और रस्सी खोल दे और वो बोले कि मुझे अभी भी बांधा हुआ है, खोलो खोलो, चिल्लाता रहे पागलों की तरह, है ना। तो फिर क्या बोल सकते हो उस व्यक्ति को, है ना। तो इसी प्रकार से अम, वो मुक्त तब माना जाएगा जब वो चेयर से खड़ा होकर अपने काम करे। तो इसी प्रकार अगर हम लोग भी सिर्फ ये बोले कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ या निराकार ब्रह्म में मिलना चाहता हूँ, तो इससे बात बनेगी नहीं, है ना। बात सिर्फ इसी बात से बनेगी कि भक्त्या तुम अभी अभी जानाती, है ना। भगवान गीता में बताते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो इसलिए मायावादी, छायावादी, कायावादी, तो इनकी सारी आर्ग्यूमेंट्स यहीं पर ओवर हो जाती है। भगवान साक्षात सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भक्त्या तुम अभी जानाती, कि मुझे भक्ति द्वारा जाना जाता है। और उसमें सीधा भक्ति शब्द लगा दिया, संस्कृत में ही भक्ति शब्द लगा दिया, क्योंकि वो लोग कई बार संस्कृत के अर्थ के अनर्थ कर देते हैं। लेकिन सीधा सीधा भगवान भक्ति बोल रहे हैं। अब इसके बाद क्या आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हो आप? फिर आप यही बोलोगे कि नहीं हम वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, है ना, हम गीता ही नहीं मानेंगे। आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन भगवान ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि भक्त्या तुम अभी जानाती है, और मुझे सिर्फ भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए सुसुखम है ना। सुख नहीं, सुख की सीमा पार हो जाएगी और इतना सुख मिलेगा कि पूछो मत। ऊपर से नीचे तक लबालब सिर्फ सुख से ही भर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रमाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाष्य सुन सकता है, सॉरी भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, जैसे अभी हम सब लोग बैठे हैं, है ना। और ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है।
प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार हैं, चाहे पुत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में से अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वह मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, दिव्यता समाज परंपरा अलग अलग ऐसे वो 5 लोगों को उपासना करते हैं, माता रानी, गणेश जी इत्यादि इत्यादि, शिव जी, विष्णु जी, है ना। तो ऐसा सोचते कि इनकी उपासना करके अंत में हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे और काम खत्म। तो ऐसा वो लोग सोचते हैं। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। स्वार्थमय है क्योंकि वो अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, जो मन में आए वो करने के लिए ऐसा सोचते हैं कि थोड़े टाइम के लिए इनकी पूजा करेंगे और एक बार ब्रह्म में विलीन हो गए तो कौन नारायण, है ना, और तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, सब नारायण, सब एक ही, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदात्कार नहीं होना चाहता। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। कब, है ना, जब मनुष्य का हृदय सभी व्यर्थ की बातों से रहित हो जाए। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा है और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो शिला प्रभुपाद बता रहे, जैसे हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे, कि भक्ति में सिर्फ चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, बस इतना ही तो है ना। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। हम जानबूझ के इसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जो चीज़ बहुत आराम से करी जा सकती थी उसमें जानबूझ के कॉम्प्लेक्सिटी घुसानी है, उसको डिफिकल्ट बनाना है ना। लेकिन उसको बहुत आराम से पालन किया जा सकता था, है ना। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। जैसे कोई बाजार में चूरन मिलेगा, है ना, जिसको खाने से हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, है ना। या मुझसे मतलब मुझे तो कई बार ये लॉजिक समझ नहीं आते, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कई बार कहते हैं मुझसे हरिनाम होता नहीं है ना। क्या क्या इनवॉलेंट्री मसल है तुम्हारी, है ना, कि ज़बरदस्ती वो अटैक करते, नहीं 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 तुम माला नहीं कर सकते, तेरी हिम्मत कैसे हुई माला करने की। कि मैं वो क्या होता है ना कि बीट बैग हाथ में लेता हूँ तो आग, हाथ में से आग निकलने लग जाती है ना, और मैं एक वो क्या बन, अग्नि देवता बन जाता हूँ, है ना। या मेरे ऊपर घोर तूफान आ जाता है जैसे ही मैं हरिनाम करने लग जाता। ऐसा क्या होता है हमारे हरिनाम करने से, है ना। क्या हार्ट अटैक आने लग जाता है ना, पेट में गुदगुदी होने लग जाती है ना। ऐसा क्या होता है हरिनाम करने से कि कह दें कि हरिनाम होता नहीं है ना। तो कहना चाहिए कि मैं हरिनाम करता नहीं हूँ, है ना, लेकिन होता नहीं है, दोनों में फ़र्क है। कि होता नहीं है, व्हाट इज़ दिस, कि होता नहीं है। तो इसलिए भक्ति सुसुखम है, लेकिन जब तक हम इसका पालन कर रहे हैं, है ना। पालन नहीं करेंगे तो कहाँ से सुसुखम महसूस होगी, है ना, क्योंकि पालन करना नहीं चाहते। जैसे उस दिन भी मैं कह रहा था कि कोई इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दे फिर भी ये भीख मांगेंगे। ऐसी हालत है हमारी कि हमें भक्ति दे दी गई है फिर भी हम बेमतलब में इधर उधर भागना चाहते हैं। इसके लिए श्रील राधा गोविंद महाराज जिसको ऐसे बता रहे थे, कि पहले भी मैं एक बार बताया था कि कोई व्यक्ति हो और लाइक उसको डिहाइड्रेशन हो गया हो थोड़ा सा, है ना, जैसे अभी गर्मी का समय है तो डिहाइड्रेशन हो गया हो, और वो डॉक्टर के पास जाकर के बोले कि डॉक्टर साहब, है ना, मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, मुझे बड़े चक्कर आ रहे हैं।
तो डॉक्टर ग्लूकोज ले या नींबू पानी ले और वो नींबू पानी ग्लास में लेकर के और उस पेशेंट को दे दे, और वो बोले कि नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो आप, है ना, ये क्या नींबू पानी मेरे को दे रहे हो, आप डॉक्टर हो के नींबू पानी दे रहे हो मुझे। अरे यार, कम से कम 10-12 इंजेक्शन वगैरह लगाओ, एडमिट वगैरह करो, थोड़ा सर्जरी वगैरह करो, तब तो बात भी बने। ये क्या कर रहे हो आप, मुझे सिर्फ इंजेक्शन सॉरी नींबू पानी दे दिया। तो इसी प्रकार से हमारी हालत है ना। सिर्फ और सिर्फ हरिनाम करने से हमारा उद्धार हो सकता है, भक्तों की संगति करने मात्र से उद्धार हो सकता है, लेकिन नहीं, हमें तो जबरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए अपनी लाइफ में, है ना, जबरदस्ती उसमें पॉलिटिक्स घुसानी है, जबरदस्ती हमें दोष दर्शन करना है। तो अगर किन्हीं के प्रति कोई अपराध ना करे, है ना, एक समदर्शी नेचर से हम लोग हर किसी को देखे, जैसे भगवान अभी बताएंगे भी, है ना, कि एक जो वैष्णव होता है उसके अंदर ये लक्षण है कि वो चंडाल को, हाथी को, कुत्ते को और एक ब्राह्मण को, सबको एक समान नज़र से देखता है ना। वैष्णव समदर्शी, हाँ, है ना, समदर्शिनः, कि वो हर किसी को एक समदर्शी नज़र से हर किसी को समान रूप से देखता है। तो भक्ति में यही है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, है ना। कुछ खाने का मन है तो भगवान को ऑफर करके लगाया जा सकता है, उसी से धीरे-धीरे ग्रेजुअली करके व्यक्ति भक्त बन सकता है ना। और श्रवणम की ही विधि अपने आप में इतनी ज़्यादा नेक्टेरियन है ना। अब हम उसको पालन नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन जो अच्छे से श्रवण करते हैं उन्हें पता है कि श्रवण करने में कितना आनंद है ना। जो महाराज जी से, अमरेंद्र प्रभु जी से, है ना, जो कि नित्य श्रवण करते हैं, उन्हें पता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने में कितना आनंद आता है ना। और इसी प्रकार से सेम सिमिलरली चैंटिंग, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग डेली डेली 16 राउंड्स कर रहे हैं, है ना। और जिन डिवोटीज को जैसे यहाँ पे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं या 1-2 साल भी हो चुके हैं, तो आप कोई और शब्द उठा के देखो, आप कोको कोला उठा लो, है ना, या किसी का नाम उठा लो, मोहित शर्मा, है ना, आप मोहित शर्मा जप के देखो, है ना, या धन्ना देवी जप के देखो आप, है ना। और बार बार, है ना, 2 घंटे तक लगातार 40 साल, है ना, मतलब यहाँ पे लोग 50-50 साल, 60-60 साल, है ना, 16 नहीं, 64-64 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप रहे, लेकिन कभी बोरियत नहीं महसूस हो रही। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप किसी और का नाम उठा लो, है ना, जैसे करण करण, अगर आप 2 साल तक, सॉरी 2 घंटे तक डेली डेली जपो, है ना, 5-6 साल तक, तो क्या आपको सेम आनंद महसूस होगा? होगा ही नहीं, है ना। एक समय आएगा जब आप बोर हो जाओगे। तो इससे समझ में आता है कि भगवान का जो नाम है वो परम सुख प्रदायिनी है, और एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि सभी पापों को क्षय करने की शक्ति रखता है। और इस प्रकार से श्रवण करके, और कीर्तन तो हम सबको पता ही है ना, जिन्होंने संकीर्तन में पार्टिसिपेट किया है, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, है ना, और मृदंग वाद्य, इन सब चीज़ों के साथ जब हम संकीर्तन करने जाते हैं तो कितना आनंद आता है ना। तो कलयुग में हमें कोई बहुत सारी घोर तपस्याएं करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत सारी, है ना, जैसे श्रीमद् भागवतम में तो छठे स्कंद भागवत में जब परीक्षित महाराज अजामिल के बारे में पूछना शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी कहते भी है कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके, तपस्या इत्यादि करके, सिर्फ ये सब करके भगवान को नहीं समझ सकता। कोई चाहे कितनी भी अटोनमेंट प्रोसेस से क्यों ना गुजर जाए, है ना, जब तक वो एक शुद्ध भक्त से जा करके ये ना पूछे कि मेरे लिए क्या सही है, और जब तक वो उसको फॉलो ना करे, तब तक उसका कुछ हो नहीं सकता। और शुद्ध भक्त से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, है ना। वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि कुछ ऐसा वैसा करो, है ना, जाके मछली की आँख में, है ना, भेदो, या फिर इस प्रकार से तो कुछ हमें नहीं बताया जाएगा। सिर्फ यही बोलेंगे, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी एंड सर्व द डिवोटीज, सर्व द लॉर्ड। और डिवोटीज भी यही बोलते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी सेवा करो, हालांकि हमें करनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा कहेंगे कि भगवान की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो, निताई की सेवा करो। वो हमेशा हमें यही बोलेंगे। तो इसलिए ये हम करके श्रवण कीर्तन, और एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने भी हमें इतनी सारी चीज़ें दी है ना, क्योंकि हमें पता है कि हम पूरे दिन हरिदास ठाकुर की तरह बैठ के नाम जप तो कर नहीं सकते, है ना। और यहाँ पे डिवोटीज बता रहे कि 16 माला करने में इतनी नींद आ जाती है कि वही करते करते धूम, है ना, सो जाते हैं, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी है कि पता है कि हम पूरे दिन तो माला कर नहीं सकते, तो फिर अलग अलग चीज़ों में एंगेज रहे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कई सारे डिवोटीज है लिटरली जिन्हें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में बड़ा आनंद आता है ना। कोई मेरी तरह नए नए हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, जो नर्वस हो जाते हैं, तो उन्हें शायद लगे कि व्हाट इज़ दिस, है ना। लेकिन कई डिवोटीज है जिनको परम आनंद आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में। कुछ है जिनको कथा कहने में, है ना, लेकिन कथा तब कह पाएंगे जब पता हो और सुन रहे हो, खुद अच्छे से माला कर रहे हो। कहने को कह सकते हैं, लेकिन फिर वो दिल से नहीं निकलेगी, है ना। तो इसलिए अगर दिल से कथा निकालनी है तो फिर पहले दिल में हरिनाम भरना पड़ेगा, है ना। तो
इस प्रकार से किसी-किसी को कथा कहना बड़ा पसंद होता है ना? तो इसमें लग सकते हैं। बुक रीडिंग में, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट ये सब लोक कल्याण तो बाद में करेंगे, पहले खुद की साधना तो अच्छे से कर ले। जैसे अभी अमरेंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर है जो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा ज़रूर देखने के लिए, है ना? बॉइलिंग द मिल्क 5 दिन पुराना है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद एक्चुअली कई लेटर्स में बताते हैं, है ना? और शिला प्रभुपाद पहले भी कई सारे कोटेशंस में भी बताते हैं कि बॉइलिंग द मिल्क, है ना? कि हमें ज़्यादा दूध में पानी मिला करके और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अर्जित करने से ज़्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऑलरेडी जो हमारे पास दूध अब है ना? उसको बॉयल करके क्यों ना उसकी रबड़ी बना दी जाए, है ना? जैसे शिला प्रभुपाद एक्चुअली कहते हैं कि हमारे पास अब बहुत सारे सेंटर्स है, ऑनलाइन इतनी सारी प्रीचिंग हो रही है, कितने सारे प्रीचिंग ग्रुप्स है ना? तो रेदर देन कि हम सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाते चले जाए और क्वांटिटी बढ़ा के सिर्फ उन्हें डिस्कवर योरसेल्फ तक रखें, है ना? जैसे जिन्हें नहीं पता जो ऑफलाइन मंदिर से जुड़ते हैं तो इस्कॉन में एक डिस्कवर योरसेल्फ प्रोग्राम होता है, DYS जिसे बोलते हैं। सबसे पहले OTP क्लास होती है, वन टाइम ऐसे करके कुछ बोलते हैं उसको। फिर DYS होता है डिस्कवर योरसेल्फ, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके इस्कॉन में प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बताया जाता है। फिर लेवल 3 करने के बाद वो कहीं जाके भगवत गीता वगैरह पर पहुँचते हैं। हमारा थोड़ा अलग था कि हम डायरेक्ट भगवत गीता पर लैंडिंग करा, है ना? जैसा कि सीनियर डिवोटीज ने बताया था। सो बेसिकली इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि भक्ति का जो दायरा है ना? या फिर जो भक्ति का पूरा प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा सुख प्रदान करने वाला है ना? और ऊपर से नीचे तक चाहे वो बुक रीडिंग हो, जैसा मैं कह रहा था ना कि बॉइलिंग द मिल्क, तो अब हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, ऑनलाइन प्रीचिंग ग्रुप्स है ना? ऑफलाइन इतने सारे टेम्पल्स हैं। तो अब हमारे पास ऑलरेडी डिवोटीज़ है, तो सबसे पहले बॉइलिंग द मिल्क की बात है कि हमें खुद की साधना पर ध्यान देना है ना? क्योंकि खुद की साधना पर नहीं ध्यान देंगे तो दूसरों को क्या बताएँगे, है ना? तो इसलिए सबसे पहले खुद शास्त्र अध्ययन अच्छे से करें, हरिनाम अच्छे से करें। अगर खुद हरिनाम अच्छे से नहीं करेंगे तो दूसरों को बताने में वो कन्विक्शन नहीं आएगा और दूसरों को हृदय में भी वो बात हम उस तीव्रता से नहीं पहुँचा पाएँगे, उस प्योरिटी से नहीं पहुँचा पाएँगे जितना कि वो शुद्ध भक्त पहुँचा सकते हैं जो कि हरिनाम अच्छे से कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, स्त्रियों के बारे में नहीं सोच रहे, है ना? तो वो जिस तरीके से प्रचार कर सकते हैं उस तरीके से हम नहीं कर पाएँगे फिर, है ना? तो इसलिए पहले अपनी ही साधना को इंटेंसिफ़ाई करें, पहले खुद पर ध्यान दें और सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए शो ऑफ वाली भक्ति ना करें। जैसा कि अनफॉर्चुनेटली अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा समय है ना? कि हम सब शो ऑफ वाली भक्ति करना चाहते हैं ना? कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी अगर अचीवमेंट होती है तो भी उसको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंड व्हाट्सएप पर दिखाना चाहते हैं कि आई अचीव्ड दिस, है ना? मुझे ये मिला, है ना? पहले ही बोल देते कि देखो अभी मुझे महाराज जी या प्रभु जी माला पहनाएँगे, तो उस टाइम मेरी फ़ोटो खींच लेना ताकि मैं उसके नीचे एक बढ़िया-सा संस्कृत का मंत्र चिपका के और इंस्टाग्राम पे एक भजन लगा के, है ना? गोविंदम आदि पुरुषम, है ना? या फिर ये क्या है वो, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, है ना? इदाशे करुणा कोरी। तो अब गा रहे हैं शचि कुमार, क्या नाम है? यही नाम है ना? शचिनंदन प्रभु जी, शचि कुमार जो भी नाम है ना? उनका गा वो रहे हैं, है ना? और श्लोक संस्कृत का भागवतम में से है, लेकिन लोग फ़ोटो मेरी देखेंगे, है ना? कि देखो मुझे महाराज जी माला पहना रहे हैं, जो भी है। फिर उसके नीचे कमेंट करेंगे, हरि बोल प्रभु जी, है ना? क्या बात है ना? आपको महाराज जी ने गारलेंड पहनाई, है ना? आप तो अब बहुत एडवांस डिवोटीज़ हो चुके हैं, है ना? या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो भगवान के साथ फ़ोटो खींच देना या फलाना-फलाना, तो ऐसा हम लोग करते हैं। या कई बार तो घर में जो भोग ऑफरिंग्स है वो भी इसलिए बनाते हैं ताकि उनको लगा करके, सजा करके और फ़ोटो मस्त खींच सके। उसके ऊपर तुलसी का पत्र भी सुंदर वाला इसलिए रखते हैं ताकि फ़ोटो मस्त आए, है ना? और फिर फ़ोटो दूसरों को दिखाएँ तो लोग मेरी बड़ाई करें, है ना? कि वाह प्रभु जी, है ना? या वाह माता जी, आपने तो भगवान के लिए 50 तरीके की आइटम बनाई थी। भगवान ने खाई कि नहीं खाई, है ना? उनसे पूछा भी नहीं। पर्दा हटाया और उनसे पूछा नहीं आपने खाया कि नहीं, फ़ोन निकाला, आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स और उससे खींचने लग गए। तो अब ऐसे अगर हम एंटरटेनमेंट वाली भक्ति करेंगे तो फिर कहाँ से हमें भक्ति का स्वाद महसूस होगा? फिर बोलेंगे नहीं, यहाँ पे भगवान झूठ बोल रहे हैं, प्रभुपाद झूठ बोल रहे हैं, सुख तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी एंटरटेनमेंट वाली भक्ति करेंगे तो कहाँ सुख मिलेगा, है ना? इसलिए अगर हम भक्ति को भक्ति के लिए करें, अगर भगवत प्रसन्नता के लिए करें, भगवान के लिए करें, तब वो एक्चुअल में भक्ति में काउंट होगा ना, है ना?
तो इसलिए इवन कई बार तो मैंने तो प्रसाद भोग लगाने का बोला, कई बार तो भगवान का श्रृंगार भी इसलिए करते हैं, है ना? जैसे अभी कौन बता रहे थे, शायद अमोघ लीला प्रभु जी कह रहे थे, है ना, कि एकादशी टू एकादशी भगवान का श्रृंगार करते हैं, या फिर कई बार जैसे मंदिर एकदम भूत बंगला बना हुआ है, ऑल्टर, है ना, वहाँ पे घी के दाग हैं, है ना, और सब्जी के दाग है, इधर उधर गिरा रखा है, भगवान का श्रृंगार नहीं कर रखा बिल्कुल भी, है ना, पानी पिलाना है कि नहीं वो याद नहीं है, कुछ नहीं है ना, बस खाना खिला देते हैं, और वो भी इसीलिए ताकि पाप निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। भगवान की खुद शक्लें जो है वो उनको ना नहला नहला के, है ना, एकदम काली सी पड़ी हुई है, और उसमें जब किसी डिवोटी को पता लगे कि वो आज घर में हाउस प्रोग्राम है और डिवोटीज आएंगे, तो आज तो उनका सुंदर नहलाना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, क्यों? ताकि मेरी तारीफ हो। तो हम इवन जो भक्ति से रिलेटेड कार्य भी कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरी तारीफ हो और लोग मेरा गुणगान करें, तो फिर वो कहाँ से भक्ति में काउंट होगा, है ना। इसलिए वी शुड ऑलवेज एनालाइज कि हम जो कर रहे हैं कहीं वो इसलिए तो नहीं कर रहे कि मैं ये अपने गुणगान के लिए कराना चाह रहा हूँ, है ना। सोशल मीडिया कॉन्शियस हो चुके हैं ना, कि भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी समझ नहीं आता, है ना। शो ऑफ वाली भक्ति कि किसी ने बाहर से देख के बोल दिया अरे आप तो बड़ा अच्छा बताते हो, है ना, तो भक्त है, और किसी ने नहीं बताया कि आप बड़ा अच्छा बताते हो तो हम तो भक्ति कर ही नहीं रहे, बट ऐसा नहीं है ना। हो सकता है कि जो जैसे श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा बताया है कलयुग के लक्षण वाले अध्याय में, कि कलयुग में ऐसे कई सारे लोग होंगे, है ना, जो कि सिर्फ कौए की तरह काँव काँव करेंगे, है ना, और आध्यात्मिक बातें भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो फॉलो करने की नहीं, पता नहीं। और हमने जब वो हिरण्यकश्यपु वाला अभी पढ़ा था, है ना, नरसिंह चतुर्दशी पे, कि हिरण्यकश्यपु अपने जो हिरण्याक्ष के माता, सॉरी मतलब अपने ही माता पिता और हिरण्याक्ष की पूरी फैमिली मेंबर्स है, उनको सांत्वना दे रहे थे, है ना, कि आप जो है वो देखिए आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। अगर उन्हें इतना ही ज्ञान था तो उसको भक्ति में लगा सकते थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि शायद हम भी वो, या प्लूरल की जगह मैं सिंगुलर कर देता हूँ, है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हिरण्यकश्यपु की तरह ही शायद हम भी कर रहे हैं, है ना, कि बस बाहर से दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अंदर से न जाने फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नहीं पता चलेगा कि भक्ति जो है वो अत्यंत सुख प्रदायिनी है ना, क्योंकि अभी हम डिसीज्ड कंडीशन में, जैसे किसी को पी लिया और वो गन्ने का जूस पिए तो उसको वो मीठा महसूस नहीं होगा, तो इसी प्रकार से अभी हम डिसीज्ड कंडीशन में है, तो इसलिए वो भक्ति करने का प्रयास भी करते हैं, तो कई बार वो आनंद नहीं आता, फिर बोलते हैं मुझे ना हरि नाम में रस नहीं आ रहा। अरे 2 माला करके तुम कह रहे हो ना हरि नाम में रस नहीं आ रहा, है ना। तो पता नहीं हम क्या एक्सपेक्ट कर लेते हैं भक्ति देवी से, है ना, कि वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ना जाने क्या स्फुरित करवा देंगी। लेकिन अगर कोई ये समझे, है ना, कि भक्ति का पाथ इतना ईज़ी है, क्योंकि बाकी सारी अगर विधि देखें, तो बाकी सारी विधियों से भगवान को पाया भी नहीं जा सकता, है ना, अल्टीमेटली, क्योंकि लास्ट में भक्ति योग पर आना ही आना पड़ेगा। तो चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली भक्ति करनी पड़ेगी। तो जब भक्ति करनी है तो डायरेक्ट भक्ति योग पर पहुँच जाएँ, है ना। कर्म योग, ज्ञान योग में लग कर भी और कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है, और उसमें जो दुःख मिलेगा वो अलग है। तो इसलिए डायरेक्टली भक्ति करें, है ना। भक्ति में करना क्या है? देखिए, भक्ति बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, लेकिन कब अगर हम सरल स्वभाव के हैं, अगर हम किसी में फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे, है ना, और जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, और ज़्यादा अपनी बुद्धि नहीं चला रहे, है ना, दिमाग लगाने में, स्पेकुलेशन करने में, चाहे भगवान के बारे में, चाहे भक्तों के बारे में, क्योंकि शुद्ध भक्तों के बारे में भी, क्योंकि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, है ना, वैष्णव की क्रिया मुद्रा से देखकर नहीं बताया जा सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब हंस रहा है, कब रो रहा है। तो इसलिए नहीं समझा जा सकता उस वैष्णव को कि वो क्यों, किस लिए, कब, क्या कर रहा है ना। तो ज़्यादा अपना दिमाग लगाए बिना, स्पेकुलेशन किए बिना, हम सिर्फ अपनी भक्ति पर ध्यान दें। जैसे अमरेंद्र प्रभु जी के एग्जाम्पल के लिए कह रहे थे कि हम मंदिर में हैं और हम देखें कि यार वो वाले प्रभु जी ने तो चरणामृत ही नहीं लिया, है ना, यार वो वाले प्रभु जी तो धोती को, है ना, आगे प्लेट्स बनाने की जगह, है ना, ऊपर ऐसे डिज़ाइनर वाली बांध लेते हैं। यार ये आजकल के लोग जो है ना, वो बड़ा, मतलब इनको बस डिज़ाइनिंग की पड़ी रहती है ना, जैसे। लेकिन हमें क्या पता कि वो क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं। सो रैदर देन फॉल्ट फाइंडिंग हम अपने भजन पर ध्यान दें, ऐसे किया है। तो ऐसी कोई अलग अलग चीज़ें, है ना, देखे, या कोई प्रसाद पाने बैठे और देखे कि अरे उन प्रभु जी ने तो महाप्रसाद गोविंद बोला ही नहीं, ये तो सीधा प्रसाद लिया और प्रसाद पाने बैठ गए, है ना। तो जब तक हम किसी के गुरु नहीं है, हमारा किसी के ऊपर अधिकार नहीं है, तो हमें क्यों किसी के ऊपर, है ना, इस प्रकार से बोलना है ना। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग नेचर इधर उधर का अगर ये करेंगे तो फिर वो भक्ति फेल नहीं होगी। लेकिन भक्ति सुसुखम है और अत्यंत सुख प्रदायिनी है,
और इसलिए हम देखते हैं कि हम सब लोग है ना इतने फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद भी भक्ति को अपनाते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए, श्रवण करने के लिए हम लोग डेली क्लास वगैरह में आते हैं और इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं, है ना। और यहाँ पे बताया कि मनुष्य केवल बैठे रह करके श्रवण कर सकता है, जप कर सकता है, बीमार है तो लेट करके जप कर सकता है ना। किसी के सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, जैसे हम लोग तो जब तबीयत खराब होती तो माला छोड़ ही देते हैं। लेकिन श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज कहते हैं व्हेन यू आर सिक चैंट मोर, है ना। हम लोग लेकिन उल्टा बोलते हैं। अब हमारे सीनियर्स हमें कुछ कहते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि बोलेंगे तो सोचेंगे कि यार क्या बोल रहे हैं यार, है ना, छोड़ो भक्ति, इनको मेरी टेंशन ही नहीं है। लेकिन श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज बोलते कि व्हेन यू आर सिक चैंट मोर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास समय ज़्यादा है और करना क्या है, सिर्फ लेटे लेटे नाम जप ही तो करना है। बट हम उल्टा लिखते हैं कि सॉरी एक्चुअली टुडे आई वाज हैविंग अ फीवर सो आई डिड नॉट चैंटेड माय राउंड्स, है ना। लेकिन लेटे लेटे कोई रजाई में नाम जप कर सकता है, तो इसलिए श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज ऐसा कहते हैं कि जब तबीयत खराब है तब और ज़्यादा जप करो, क्योंकि अब हमारे पास कोई होप एंड स्कोप नहीं बचा, पता नहीं कब मर जाए, कब शरीर छोड़ दे। इसलिए अच्छा है कि उस टाइम पे नाम जप करना चाहिए, है ना, अपने आप को नाम के आश्रित करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से। और प्रभुपाद कह रहे कि कोई गरीब व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, अनपढ़ हो, गवार हो, गरीब हो, कुछ भी हो, कुछ आता जाता ना हो, गुड फॉर नथिंग, वो व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। तो कभी होप एंड स्कोप छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। कोई सोचे मेरे पास तो पैसे नहीं है भगवान को सुंदर सुंदर श्रृंगार करने के लिए, नो इशू, है ना। भगवान को या भगवान को टेस्टी टेस्टी आइटम्स लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि महंगा घी खरीद कर लाऊं, है ना, या शुद्ध देसी गाय का दूध खरीद करके लाऊं, तो इट्स ओके। भगवान कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल, जल, ये भी अगर कोई मुझे प्यार से अर्पण कर दे, लेकिन भक्ति से। अगर कोई भक्ति पूर्वक नहीं कर रहा तो चाहे 1000 भोग क्यों ना लगा ले, 1008 भोग क्यों ना लगा ले, भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई प्रेम से सिर्फ एक पानी, है ना, या प्रेम से अगर कोई सिर्फ एक जामुन, है ना, छोटा सा कोई फ्रूट भी भगवान को ऑफर कर दे, भगवान उसमें भी पिघल जाते हैं, है ना। शबरी जी ने जब बेर खिलाए भगवान को, लेकिन वो उसमें प्रेम शबरी जी का अंदर भरा हुआ था, है ना, कि वो रोज रोज भगवान का इंतजार कर रहे थे और झूठे बेर खिलाए भगवान को, भगवान उसी में रीत गए। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान अहम भक्त पराधीना, भगवान पूरे तरीके से भक्तों के अधीन है। और इसलिए इसलिए ही भक्ति सुसुखम है ना, क्योंकि भक्ति करने से अत्यंत सुख मिलता है और वो भगवान का रेसिप्रोकेशन फील होता है। जैसे हम कल भी पढ़ रहे थे, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ का, प्रत्यक्षावगमम सुसुखम, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसलिए एक साथ बोला कि हम ये जो सुख पूर्वक भक्ति करना है, जो सुख प्राप्त होता है, इसको अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे एक बार मैं बहुत पहले ये कथा सुनी थी, पता नहीं सही सत्य है कि नहीं, लेकिन एक ऐसी कथा कोई भक्त बता रहे थे काफ़ी पहले, मतलब ये मैंने इस्कॉन में आने से पहले सुनी थी, कि एक बार एक छोटा बच्चा था, है ना, मतलब उस टाइम पे ब्रजमंडल में ये सब कंजेशन वगैरह नहीं था, बहुत पुरानी बात है ना, मोबाइल फ़ोन्स भी तब नहीं होते थे। तो एक छोटा बच्चा था बहुत ज़्यादा, है ना, और उसके माता-पिता गुज़र गए थे और उसके पास सिर्फ़ उसकी दादी जी थी, जो दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, है ना। तो अब ये जो छोटा बच्चा था, इसको विद्या सीखने के लिए, है ना, और विद्या अर्जित करने के लिए गुरुकुल में जाना होता था, तो ये अपने गुरुजी के पास, है ना, या फिर विद्यालय में जा कर के ताकि शिक्षा ग्रहण कर सके, तो वृंदावन के जंगलों में से होकर के, वनों में से होकर के गुजरना पड़ता था। अब बहुत छोटा बच्चा है ना, 7-8 साल का। तो ये अपनी दादी जी से बोलता था कि दादी मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं कैसे वन में अकेला जाऊँगा, है ना। जब तक माता-पिता थे तो वो हैंडल कर लेते थे, पर अब दादी जी से बोलता था कि मुझे बड़ा डर लगता है, मैं क्या करूँ, है ना, कोई कोई जानवर ना आ जाए और क्या होगा मेरा। तो अब उसकी दादी जी जो थी वो बच्चे की वो कहती कि बेटा तुम डरते क्यों हो? तुम अकेले थोड़ी ना हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे एक बड़े भैया भी है ना, जिनका नाम माधव है। तो वो बच्चा कहता है कि बड़े भैया, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि मेरे कोई बड़े भैया भी है। तो वो बच्चा इतना सरल स्वभाव का था, इतना सरल स्वभाव का था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे सच में एक बड़े भैया है माधव नाम के, है ना। जबकि उसकी जो दादी थी वो भगवान को रेफर करके और सिर्फ उसका डर मिटाना चाहती थी। तो उन्होंने हाइपोथेटिकली कह दिया कि तुम्हारे एक भैया है माधव नाम के और तुम उनके भरोसे रहो, तुम जब भी उन्हें पुकारोगे जंगल में वो आएंगे ना, है ना। तो उसने पूछा बच्चे ने कि मेरे भैया क्या करते हैं जंगल में रह करके। तो दादी ने बोला कि वो गाय चराते हैं, ग्वाले हैं। तो बच्चे को लगा कि सच में शायद कोई ऐसे होंगे माधव नाम के भैया। तो वो फिर स्कूल जाने लग गए इस प्रकार से, निश्चित होकर के कि मेरे माधव भैया दिख नहीं रहे पर मेरे साथ ही हैं।
तो एक बार उस बच्चे को लगा कि मैं भी पुकार करके देखूं कि ये कौन माधव है ना, कौन इस प्रकार से, उसको थोड़ा डर लगता है। तो वो चिल्लाता है माधव माधव, है ना। तो सच में भगवान है ना साक्षात रूप में थोड़ा सा, अब क्योंकि वो 7-8 साल का छोटा बच्चा है तो भगवान थोड़ा सा उससे बड़ा लाइक 10-12 साल के वर्ष के बालक का रूप लेकर के आते हैं, जो कि उससे बड़े थे ऑब्वियसली, है ना, उम्र में। तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, घुंघराले बाल, है ना, और सांवले सलोने, है ना, इस प्रकार से भगवान उस छोटे बच्चे के सामने प्रकट हो जाते हैं। और वंशी अपने पास ले रखी है ना, और गाय भी साथ में लेकर के घूम रहे हैं। तो वो बच्चा तो देख करके बड़ा खुश होता है ना, वो कहता है कि क्या आप ही माधव हैं? तो भगवान कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं ही माधव हूँ, मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो अब वो बच्चा डेली डेली भगवान, साक्षात भगवान के साथ अपने स्कूल तक जाने लग गया। और जैसे ही स्कूल सामने होता था तो भगवान वहाँ से फिर गायब हो जाते थे, है ना। भगवान बोलते ठीक है अब तुम जाओ, मैं तो जंगल में ही रहता हूँ, मैं तो यहीं गाय चराता हूँ, अब तुम जाओ मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार भगवान रोज रोज यही लगा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि उस बच्चे की अध्यापक का जन्मदिन था, बर्थडे था। तो अब सब स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कि हम कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे अपने अध्यापक के लिए, है ना, टीचर्स डे पे जैसे देते थे ना, तो ऐसे ही बर्थडे पे हम लोग कुछ ना कुछ देंगे अपने अध्यापक को। तो अब सारे बच्चे डिस्कस कर रहे थे क्या दे क्या दे, अब ये बच्चा तो गरीब है ना, ये तो मतलब शिक्षा भी जैसे तैसे करके अर्जित कर रहा है अपनी दादी के साथ रह करके, दादी बूढ़ी है, कमाने वाला कोई है नहीं, जैसे तैसे करके घर चल रहा है। तो ये सोचता है मैं क्या दूँ, है ना, अपने अध्यापक को। तो ये घर जाता है और दादी जी से पूछता है कि दादी जी, है ना, मुझे अपने अध्यापक को कुछ देना है, मैं क्या दूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो दादी कहती है कि बेटा अपने माधव भैया से मांगो ना, वो तुम्हें बताएंगे कि क्या देना है। और वो सच में बात में आ जाता है, और वो अगले दिन जब जा रहा होता है, जिस दिन अध्यापक का जन्मदिन होता है, तो वो माधव से कहता है कि माधव, है ना, माधव भैया, है ना, माधव भ्राता, मेरे आज अध्यापक का जन्मदिन है और सब बच्चे कुछ ना कुछ उनके लिए उपहार लेकर के आएंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या उपहार दूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान उन्हें अपनी गाय का दूध निकाल करके और एक छोटी सी प्याली में, है ना, इतनी सी, मतलब वो बच्चे के हाथ में कितनी बड़ी प्याली आएगी, तो इतनी सी प्याली में छोटा सा उसको दूध भर के दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ और ये अपने अध्यापक को दे देना। तो वो बच्चा पहुँचता है और वो तो सरल स्वभाव का है, वो अध्यापक को देता है और उसके मन में तो कुछ आया नहीं कि उन्हें कैसा लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो अध्यापक भी, मतलब वो भी कंपैशनेट थे, तो सोचता है कि छोटा बच्चा है ना? कोई बात नहीं, छोटी-सी प्याली में दूध लाया, लेकिन ये भी बड़े प्रेम से लाया है। तो अध्यापक उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अपनी वाइफ़ को देते हैं। तो वो बच्चों के लिए खीर बना रही थी पार्टी के लिए उस दिन, तो वो प्याली में से दूध, है ना, खीर के भिगोने में डाल देती है। अब वो इतना सा प्याली है ना, मतलब उसमें मुश्किल से 100 ग्राम दूध होगा और वो भिगोने में पलटती है, इतने बड़े भिगोने में इतने सारे बच्चों के लिए खीर बन रही थी। तो देखती है कि वो जैसे ही पलटा प्याली में फिर दूध आ गया, है ना? तो कहती है व्हाट इज़ दिस, है ना? हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वो फिर पलटती, फिर दूध आ गया, फिर पलटती, फिर दूध आ गया, है ना? करते-करते पूरा ऊपर तक भिगोना पड़ गया, खत्म ही नहीं हो रहा। तो जो टीचर की वाइफ़ थी वो तो बेहोश हो जाती है ना? फिर टीचर आके पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, है ना? क्या हो गया? तो बता दें कि पता नहीं, ये जो आपका है ना छात्र, ये जो प्याली लेकर के आया था दूध की, ये तो छोटा सा 100 ग्राम दूध होगा नहीं, 50 ग्राम दूध होगा नहीं, और खत्म ही नहीं हो रहा, डाली जा रही हूँ डाली जा रही हूँ, पूरा भिगोना ऊपर भर गया, अभी भी खत्म ही नहीं हो रहा। तो फिर वो टीचर पूछते कि बेटा, है ना, कि तुम्हें ये प्याली दूध कहाँ से लेकर के आए हो तुम? तो फिर बच्चा बताना शुरू करता है कि मेरी दादी जी ने बताया था कि मेरे माधव नाम के एक भैया हैं, ऐसे दिखते हैं, वंशी लेकर के घूमते हैं, और इस प्रकार से मुझे उन्होंने ये प्याली दी थी सुबह, मेरे पास कुछ देने के लिए था नहीं और इसलिए मैं ये आपको दूध देना चाहता था, है ना? तो अब वो भी भगवान के भक्त थे, तो वो भी समझ जाते हैं कि इस प्रकार साक्षात भगवान इनके साथ लीला कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी अनेक-अनेक लीलाएँ हैं, है ना, जिसमें हम देख सकते हैं कि भगवान साक्षात आकर के और इस प्रकार से भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और अगर हम भी चाहें, तो भगवान हमारे साथ भी रेसिप्रोकेट करेंगे, अगर हम भी सही से भगवान की भक्ति करें। और भगवान खुद इस चीज़ को 10वें अध्याय में आश्वासन देते हैं। पहले तो 4थे अध्याय में दे ही चुके हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से मेरी पूजा आराधना करेगा, मैं उसे उतनी मात्रा में रेसिप्रोकेट करूँगा। इसी प्रकार 10वें अध्याय में भी कहते हैं कि येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति ते, कि जो प्रेम पूर्वक मेरी जितनी आराधना करेगा, जितना प्रेम पूर्वक मेरे को वर्शिप करने का प्रयास करेगा, फिर उसको उतने ही रेसिप्रोकेशन में मैं वापस से उसको उतना ही प्रेम दूँगा, उसको बुद्धि प्रदान करूँगा कि कैसे मुझ तक आए। तो जो भक्त सिर्फ़ भगवान के हो जाते हैं, जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को कि प्रियमाणाय, है ना? कि अर्जुन तुम मेरे
प्रिय माण मतलब एकदम बहुत ज़्यादा अत्यंत अत्यंत प्रिय हो। और इसी वजह से मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ कि हम भी किसी स्ट्रेंजर को अपने इंटरनल फ्रेंड सर्कल में ऐड नहीं करेंगे, तो वैसे ही भगवान भी किसी को ऐसे ही अपने शुद्ध भक्तों के दायरे में या ऑटोमेटिकली अपने इंटरनल सर्कल में ऐड नहीं करते, है ना। तो उसके लिए हमें भगवान को विश्वास दिलाना पड़ेगा, और करेंगे तो भगवान फिर हमारे साथ भी ज़रूर रेसिप्रोकेट करेंगे। और हम देख सकते हैं कि चाहे हरिनाम करने में या कुछ भी, हम भगवान की कृपा से ही तो आज भक्तों के बीच में रह करके कुछ हरिनाम या कुछ कर पा रहे हैं। तो वो ऑलरेडी रेसिप्रोकेशन तो चल ही रहा है, पर अगर डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन चाहते डेटीज के फॉर्म में या किसी से भी, तो भगवान वो भी करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, और तब भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना। तो भक्ति सचमुच में अत्यंत सुसुखम है, और भगवान अभी आगे और ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स रिवील करेंगे। ये तो वो है जो भगवान इतना कुछ सरल करके बताएं, और उसमें से कुछ थोड़ा बहुत सरल करके हम समझ पा रहे हैं, है ना। लेकिन भक्ति अत्यंत सुसुखम है, उसमें कोई शक नहीं है, नहीं है, नहीं है। शक है तो पूछ लीजिए, है ना। तो फिलहाल आज की क्लास हम इसको यहीं विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं, अभी थोड़ा समय की पाबंदी है परसों तक। नहीं है किसी को कोई प्रश्न? ओके, सो आज की क्लास